हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल का चैप्टर लेकर आया हूं। आज इसका चैप्टर का दूसरा दिन है। अगर आप पहले दिन का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले दिन का वीडियो देख लीजिए, फिर आज आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आज का टाइप क्या है आपका। जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तब। अज्ञात राशि का मान मतलब कि जब x दे दे, पूछे कि x की वैल्यू बताएं, या y दे दे, यानी कुछ भी ऐसा मान दे दे जिसकी वैल्यू पूछे, वही हो गया अज्ञात राशि का मान। तो यही है पहला सवाल आपका। यदि अंडर रूट में 256 भागे अंडर रूट में x बराबर 1/3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसी को आप हल करेंगे और देखेंगे x की वैल्यू कितनी आती है। यानी 256 में अंडर रूट 3 यक्स से भाग देना है, बराबर कितना है 1/3। बस दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 256 बटा के x बराबर 1/3। इन दोनों को एक साथ में अंडर रूट में कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, लेकिन इधर वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। बस x उधर जाएगा 1 में गुणा करेगा, यक्स से कम्मा यक्स, और 256 में 9 आएगा तो गुणा करेगा, यानी x बराबर हो जाएगा दोस्तों 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, 5 9 पचे 45, 5 50, 5 9 दूना 18, 5 23, यानी 2304। x की जो वैल्यू रहेगी 2304 रहेगी। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 144 अंडर रूट में पूरा है बराबर 5/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, अंडर रूट है इधर, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, यानी हल में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही दोस्तों आप वर्ग करेंगे तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, यानी यक्स बटा 144 हो जाएगा, लेकिन इधर का वर्ग हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, यानी x बटा के 144 बराबर 5 का वर्ग होता है 25 बटा के 12 का वर्ग होता है 144। 144 से 144 कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर ये भी नीचे है, ये भी हर में है, तो हर से हर कट जाता है, क्योंकि एक तरफ हर होता है तो दूसरी तरफ जाता है तो अंश में हो जाता है, ये कट जाता है। तो इससे यानी x की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों, x बराबर कितना आ गया 25। ये दोस्तों हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड करते हैं। यदि थर्ड क्वेश्चन है, यदि x अपान अंडर रूट में 3.24 बराबर 50 हो तो x का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है इसका भी, बस ये अंडर रूट में है तो उधर भी भेज सकते हैं, या फिर दोनों पक्षों का अभी भी वर्ग कर सकते हैं। यानी दोनों पक्षों का अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन बराबर 50 का वर्ग, यानी 50 का वर्ग, भाई इधर का भी वर्ग किए हैं इधर का भी वर्ग किए हैं। बस ये हो गया आपका x स्क्वायर बराबर 50 का वर्ग होता है 2500, और गुणे ये इधर भाग दे रहा उधर जाएगा तो इसमें गुणा करेगा, यानी 3.24। बस दोस्तों ये आप इसको ये 25 गुणे 100 भी लिख सकते हैं, तभी तो हो जाएगा 2500। 25 गुणे 100, तो इस 2 जीरो का इसमें गुणा होगा, यानी 100 का गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, यानी ये आपका हो गया 25। ये 2 जीरो जो हैं इसके 2 दशमलव हटाने में काम आ जाएंगे, यानी गुणे 324। बस स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग गया अंडर रूट। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में 25 की वैल्यू होती है 5, और 324 किसका वर्ग होता है 18 का, तो 18 पचे 90, यानी x बराबर हो गया दोस्तों 90। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भिन्नात्मक प्रश्न। देखिए दोस्तों इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आपका अंडर रूट में
0.0576 गुणे, फिर अंडर रूट में 1.69 पूरे के अपान 0.0144। इसी का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये 576 किसी का वर्ग है। अगर आप नहीं याद किए, हमने पहले दिन बताया था कि हम 1 से 100 तक आप वर्ग पहले याद कर लीजिए। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का आप वर्ग याद कर लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम देने में आराम रहेगा, मैथ का सवाल लगाने में आसानी रहेगी। तो 576 होता है 24 का वर्ग। तो हमने कहा था कि अगर दशमलव में संख्या आ जाए तो दशमलव पहले देखिए कितने अंकों पर है, तो 4 अंकों पर है दशमलव, तो वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंकों पर हो जाता है दशमलव। यानी 576 जो होता है 24 का वर्ग होता है, तो दशमलव 2 अंकों पर हो जाएगा, तो बस 2 अंक हो गया। 0.024 मतलब 0.4 हो गया इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितना आएगी? 169। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है। 0.2 अंकों पर है तो दशमलव कितने अंकों पर लग जाएगा? 1 अंकों पर, पीछे से 1 अंक पर लग जाएगा। इसी प्रकार 144 किसका वर्ग होता है? 12 का होता है, लेकिन 0.4 अंकों पर है तो इसका दशमलव कितने अंकों पर लग जाएगा? 2 अंकों पर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। बस 0.2 अंकों पर इधर भी है, 0.2 अंकों पर इधर भी है। दशमलव से दशमलव आप क्या करेंगे? हट जाएगा भाई, बराबर अंकों पर होता है तो हट जाता है दशमलव। या इसी को हम लोग कहते हैं कि ऊपर नीचे हर यानी अंश और हर में 100 से गुणा करने पर, तो इसमें भी 100 से करते हैं, इसमें भी 100 से, तो दशमलव इसका भी हट जाता है, इसका भी हट जाता है, तो बात वही है। तो 12 दूना के 24, 2 और 2 का गुणा 1.3 में करेंगे तो यानी 2.6। बस दोस्तों, ये आ गया इसका आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 324/49 गुणे 676/169 गुणे 126/√81। इसी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 324 अंडर में 324 है, उसकी वैल्यू होती है 18 का वर्ग होता है। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। इसी प्रकार 676 किसका वर्ग होता है? 26 का वर्ग 676। 169 किसका होता है? 13 का। और ये पहले से ही 126 दिया हुआ है। और गुणे 81 का वर्ग, 81 किसका वर्ग है? किस संख्या का? 9 का वर्ग होता है। बस इसको आप कटा लेंगे। 13 दूना 26, 9 दूना 18, बस इसको 7 से कटाएंगे। 7 एकमा 7, 5 7 8 56। फिर ये 2 दूना 4, 4 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 चौक 72। बस दोस्तों, इसका आंसर आ गया 72। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए? छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दोस्तों, ये 5732 जो दिया गया संख्या है, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, यानी इसमें जोड़ दें कि जो भी संख्या अब आएगी वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग रहेगी, यानी किसी का पूर्ण वर्ग। जैसे हम कहते हैं कि 3 का पूर्ण वर्ग क्या होता है? 9, यानी 9 किसका पूर्ण वर्ग है? 3 संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। तो इसी प्रकार इसमें क्या जोड़ देंगे ने 5732 में कि ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, हम लोग उन सवालों का क्या निकालते हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं।
तो ऐसे जोड़ा बना लेते हैं। चलिए वर्गमूल निकालना जान जाते हैं। 8 का ले जाएंगे तो 8 अठे 64, 7 का ले जाएंगे 7 सत्ते 49, 50, 8 बचा, फिर 32 उतरा, जो दो दो जोड़ा में उतरता है ये। फिर 7 इधर भी लिख लेते हैं, 7 7 14, 14 5 70, 14 6 84, 6 बार ले जाएंगे, इससे ज़्यादा बार ले जाएंगे, 5 बार नहीं, 6 बार, 6 4 के 36, 3 14 6 84 3 87। बस दोस्तों ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44। यानी कहने का मतलब अगर ये संख्या 44 ठो और ज़्यादा होती 32, यानी यहाँ पर 5732 में अगर हम 44 और जोड़ देते हैं तो ये 876, ये भी बचता ना, यहाँ पर 76 हो जाता, 800 मतलब 5776 हो जाता, ये 876 से कट जाता, यानी यहाँ पर पूरी कट जाती तो ये 76 का वर्ग हो जाता, तब 76 का वर्ग हो जाता, लेकिन हुआ नहीं है। तो कितना की कमी है? 44, यानी आंसर आ गया दोस्तों 44। हम उस संख्या में यानी 5732 में 44 जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाए। में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए तो इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए। दोस्तों अभी जस्ट पहले वाले सवाल में हमने कहा था कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो जब जोड़ रहे थे तो जो भाग ले जा रहे थे वो ज़्यादा बार ले गए थे एक बार। अब इस बार क्या है कि घटाएंगे ना तो जितनी बार भाग जाएगी बस उतनी ही बार ले जाएंगे। जैसे कहने का मतलब इसका वर्गमूल इसमें भी निकालेंगे आप, 8560 का भाग भी जैसे वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं, आसान रहता है। 9 से ले जाएंगे 99, 81, जिसका पारा पढ़ते हैं उतनी बार पढ़ते हैं, तो 9 वहाँ भी 9 यहाँ भी। अब इसमें से 4 बचेगा, ये 60 उतर जाएगा, ये 9 9 हो गया 18, 18 36 18 त्यहीं 54, तो 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। 2 दूना 4, 18 दूना 36, 10 में से 4 जाएगा 6, 5, 15 में से 6 गया 9, यानी 96 संख्याएँ। अब इसमें से 96 जो है कम करना पड़ेगा, यानी 8560 में से अगर ये 96 संख्या घटा देंगे तो ये 96 संख्या क्या होगी? नहीं बचती। यहाँ पर भाई ये शेष कब बचा है? जब ये 96 ज़्यादा है तभी तो बचा है, तो इसमें से हम 96 कम कर दे रहे हैं तो भाग पूरी कट जाएगी, यानी 92 हो जाएगा, बस घटाने की बात है। तो यानी आ गया आपका आंसर दोस्तों 96। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना आपको जो किसी संख्या की क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कितना है? 1000 होती है, तो हम 1000 का निकालेंगे वर्गमूल, तो 1000 का वर्गमूल निकालेंगे 3 से ले जाएंगे, 3 तरीके 9, तो 3 3 6 हो गया, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 10 में से 9 घटेगा 1, अब 2 जीरो उतरेगा, पेयर में उतर। दोस्तों भाग तो एक ही बार जाएगी, लेकिन एक बार ले जाने से हमें 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं मिलेगी। तो एक बार हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि एक बार भाग बढ़ा करके ले जाते हैं, यानी कहने का मतलब 2 बार ले जाएंगे। एक बार भाग जाएगी ठीक है, लेकिन हम लोग 2 बार ले जाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, बस ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो 124 में से 100 घटेगा, कितना आएगा? 24। यानी कहने का मतलब अगर ये 24 1000 में और जोड़ देंगे हम लोग, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1024। बस यही जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है वो जो किसी संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो यानी किसका पूर्ण वर्ग होता है? 32 का पूर्ण वर्ग होता है। तो 1024 हो गया आंसर दोस्तों। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग
संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 999। इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, तो 3 से ले जाएंगे 3 त्रिके 9, 9 से 9 कट गया, 3 3 6, ये उतरेगा 99। भाग तो एक ही बार जाएगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या तो एक बार ले जाएंगे, कम बार ले जाएंगे। ज़्यादा बार अगर इसको भी ले जाएंगे तो भैया अब इसमें अगर जो बचेगा शेष उसको जोड़ेंगे तो 3 से 4 अंकों की हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बार नहीं ले जाते हैं। जो छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो उसमें एक बार ज़्यादा बार ले जाते हैं, लेकिन जहाँ ये बड़ी से बड़ी बोलेगा तो जितनी भाग जाती है उतने बार ले जाते हैं। यानी 61 है कम्मा 61, बस 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 6 गया 3, 38। यानी अब 38 हम इसमें से कम कर देंगे। अगर इसमें से 38 कम होता, 999 न होकर के इसमें से 38 कम होता तो यहाँ पर शेष नहीं ना बचता, बस 38 घटा देंगे। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 961 जो है किसी संख्या का जो है वर्ग है, और ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे कोई 3 अंकों की बड़ी संख्या नहीं है। इससे जैसे ही जाएंगे वर्ग संख्या ढूंढेंगे 3 अंकों की तो मिलवे नहीं करेगी, 4 अंकों की मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें? 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों उसमें क्या था, पीछे वाले टाइप में उसमें जोड़ने और घटाने की बात करा था। अब इसमें क्या है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, फिर हो सकता है अगला प्रश्न बोले किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें। तो चलिए दोस्तों, जब ऐसे सवाल आ जाए गुणा करने की बात आए तो जो दी गई संख्या होती है उसका पहले हम लोग करते हैं गुणनखंड। तो 2 से कटेगा 2 8 16, 2 1 2, 3 से कटेगा 27 3 81, 3 से कटेगा 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 1 3, बस हो गया इसका दोस्तों गुणनखंड। जिसका पेयर नहीं बने रहेगा उसी से हम लोग गुणा करेंगे। तो 2 का पेयर नहीं बना है तो कितना 2 की कमी है? 1 2 की कमी, 1 2 पहले से 1 2 की कमी है, यानी बस जो बच जाएगा उसी का गुणा करिए, या जिसका पेयर नहीं बना है, जिसको पेयर बनाने के लिए जितने की ज़रूरत है उसका गुणा करिए, बात वही है। तो यानी 2 से गुणा कर देंगे, यानी किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 2 से, यानी 2 हो गया इसका आंसर। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये किसी संख्या का क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम प्रश्न वही है। 675 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करने के बोल रहा है, तो हम लोग 675 का कर लेंगे गुणनखंड। तो अगर भाग न समझ में आए किससे जाता है तो लास्ट में 5 है तो पहले 5 ही से ले जाइए, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या होता है। 5 एकम 5, 1 बचा 5 थे 15, 2 बचा 5 बचे 25, फिर 5 से ले जाइए। 5 दूना के 10, 3 5 7 35। अब 3 से तो क्लियर पता ही चल गया, 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। जिसका जोड़ा नहीं बना रहेगा उसी से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 3 का जोड़ा बन गया, 1 5 का जोड़ा बन गया, बस 1 3 बच गया, यानी इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यानी आंसर हो गया आपका 3। यानी 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जो बच जाएगा उसी का गुणा कहेंगे। बस आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसी पर 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। बस वैसे ही करना है, जिसका उसका गुणनखंड कर रहे थे पिछले सवाल का, अभी इसका भी गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 2 दाम में 20, 14 दूना 28, फिर 2 से कटेगा 2 पचे 10, 2 सते 14,
फिर 3 से कटाइए, देखिए कटता है 3 एकमा 3, 2 3 6 का 18, 2 3 9 27। अब 13 से कटाइए, 13 13 एम 169, फिर 13 एकमा 13। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से हम लोग भाग करेंगे। इसमें भी जैसे गुणे वाले में था उसी में भाग वाला था, यानी 3 का जोड़ा नहीं बना है तो यानी आंसर हो गया 3। यानी इस संख्या में 3 से भाग दे देंगे तो यानी भाई भाग दे देंगे तो 3 हट जाएगा, तो ये जोड़ा बच गया, ये जोड़ा बच गया, तो वर्ग तो बच गया ना किसी संख्या का। बस चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ टाइप भी नेक्स्ट। वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें 324 वस्तुओं को उतनी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या बोला हुआ है कि 324 वस्तुएं हैं, उनको 324 वस्तुओं को उतनी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, यानी उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तु है। यानी कहने का मतलब अगर 10 पंक्ति बना रहे हैं तो हर पंक्ति में 10-10 लोग रहेंगे, 10-10 वस्तु रहेंगी। यानी जितनी पंक्ति उतनी वस्तु, यानी एक पंक्ति बना रहे हैं तो एक वस्तु, यानी 10 पंक्ति बना रहे हैं 10 तो 1 2 3 4 इस तरह से अगर 10 बना रहे हैं तो हर पंक्ति में 10-10 वस्तु रहेंगी। आप समझ गए हैं? कहने का मतलब कि 10 इधर तो 10 इधर, 15 इधर तो 15 इधर, यानी वर्ग टाइप बन गया। तो जब वर्ग टाइप बन जाता है तो ऐसे सवालों को हम लोग निकाल लेते हैं वर्गमूल। 324 का वर्गमूल निकालते हैं आप, यानी अंडर रूट में 324, तो अंडर रूट में 324 अगर आप जानते हैं कि ये 18 का होता है तो ठीक, अच्छी बात है, 18 हो जाएगा आंसर। और नहीं तो नहीं जानते हैं 18 का तो 324 का वर्गमूल हमने बताया था ट्रिक विधि से भी निकालने के लिए 324 का। तो इसका जोड़ा बना लेते हैं पीछे से, आगे से भी जो बच गया उसका, ठीक है। तो ये किसके वर्ग में आता है? 2 या 8, 8 का वर्ग 64, 64 में इकाई में आता है ना 4। आप जान गए कि इकाई के स्थान पर या तो 8 होगा या तो 2 होगा। ये किसके वर्ग में आता है? किसका वर्ग करें कि 3 आ जाए या उससे कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो, 1 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग हो जाता है 4। यानी 1 इसके आगे लगा लीजिए, 1 इसके आगे, या तो संख्या 18 होगी या तो संख्या 12 होगी। तो अब क्लियर करना है कि 18 होगी कि 12। तो हमने कहा था कि ये जितना रहेगा उसकी अगली संख्या में गुणा कर देते हैं अगली संख्या से। तो 1 दूना 2, गुणा करने पर अगर 2 आ गया, मतलब गुणा करने पर जितनी संख्या आती है अगर इससे कम आती है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी 18 हो गया। तो आंसर आ गया 18। या इस तरह से कर लीजिए, या दोस्तों 324 का गुणनखंड कर लीजिए इस तरह से, 2 से कटाते हुए आएगा आपका आंसर 18। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? तो दोस्तों अगर आप समझ गए कि 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया, वर्ग के रूप में मतलब है कि 484 में से अगर 25 ठो इधर है तो 25 ठो इधर है। वर्ग की भुजाएं प्रत्येक बराबर होती है ना, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। तो किसी भी तरफ से आप देखेंगे तो जितना इधर रहेगा उतना इधर, उतना इधर, इतना उधर। तो यानी किसी एक ओर से देखने पर कितने नींबू दिखाई देंगे? तो बस ऐसे सवालों का भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल। बस वर्गमूल आ जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर। तो 484 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, नहीं तो जानते हैं तो अच्छी बात है। 22 का वर्ग होता है 484। बस दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।